शङ्कराय च वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए थोड़ी देर के लिए मन को एकाग्र कर लें और जिनकी कृपा से मन में और जीवन में सुख और शांति आती है उस प्यारे ईश्वर का नाम आप सभी उच्चारण करते हुए भाव तरंगे हृदय में लाएं। अपनी बुद्धिमत्ता अपनी क्षमता भगवान की इच्छा में समर्पित करें कि जो आप कराना चाहो भगवान वो मैं कर सकूं। मेरे जीवन को जिस ऊंचाई पर मैं पहुंचाना चाहता हूं या आप जहां मुझे ले जाना चाहते हैं आप लेकर जरूर चलो। मैं सक्षम हो सकूं समर्थ हो सकूं और तुम्हारी राह पर चल सकूं। मेरी इच्छा पूरी ना हो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। तो भगवान का भाव मन में लेकर उनका नाम स्मरण कर लीजिए। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम
ये ध्यान रखिए कि निरंतर का थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास बहुत बड़ा कार्य करता है। यदि नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में हम बैठना शुरू करेंगे और भावपूर्ण ढंग से बैठेंगे, अद्भुत प्रभाव जीवन में आएगा। नित्य निरंतरता, लगातार भगवान की भक्ति में बैठना, भले ही थोड़ी देर बैठना, आपके चित्त में, अवचेतन मन में और आपके समस्त जितने भी ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, सब में वो भाव तरंगे पहुंच जानी चाहिए कि आपके जीवन का एक प्रथम कार्य भगवान से जुड़ने का है, उस शक्ति से जो सर्वव्यापी शक्ति है। ब्रह्मांड से आती हुई समस्त तरंगें हमारे मन मस्तिष्क से होते हुए हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो प्रत्येक दिन आपकी भाव तरंगें ब्रह्मांड को भेदती हुई परमात्मा तक पहुँचें, उसके लिए निरंतरता चाहिए। और ये तब संभव है कि जब आप ये मानकर चलें कि मैं भगवान को उतनी प्राथमिकता देना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे पहला जरूरी कोई कार्य हो सकता है तो केवल भगवान है। मैं उनको स्मरण किए बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य को शुरू करते हुए मैं भगवान का साथ लेने के लिए तत्पर रहता हूँ। रात्रि में मेरी आंखें बंद तब होंगी जब पहले मेरे आँखों में मेरे भगवान का चित्र स्वरूप तैरने लगे, मेरे चित्त में मेरे परमात्मा की स्मृति हो, मेरे मन में भगवान की भाव तरंगे हों, और आखिरी सीन रात्रि में जो मन में रह जाए, चित्त में रह जाए, वो भगवान का हो। और आखिरी चाह भी हर दिन आंख बंद करते समय केवल परमात्मा के प्रेम की चाह हो। बस ये कोशिश करके देखिए, आप अनुभव करोगे, आपको लगेगा कि कोई एक दिव्य शक्ति मेरे साथ हर पल रहती है, अपना रक्षा कवच बनाकर, जिसकी प्रोटेक्शन शील्ड में सुरक्षित एक आवरण में हम लोग अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर दिन, लेकिन निश्चित समय में, निश्चित अवधि में बैठने की आदत हो। थोड़ा और अलग बैठें, कहीं भी जाएं आप, दुनिया से खुद को अलग कर लेना और भगवान के साथ जुड़ लेना। आदत ऐसी बन जानी चाहिए कि अगर शरीर को आदत पड़ गई 11 बजे या 10 बजे सोने की, तो 10 बजे नींद आनी शुरू हो जाए। 1 बजे भोजन करने की आदत है तो 1 बजने में 10 मिनट पहले भूख लगने लग जाए। ऐसे भगवान से मिलने की भूख भी ऐसी होनी चाहिए कि जो वक्त आपका भगवान को दिया हुआ है उससे 10 मिनट पहले ही भगवान की भूख लगने लग जाए आपको कि हाँ मुझे मिलना है। वो नाम खुमारी ऐसे ही पैदा हो जाए कि जैसे नींद आने लग जाती है कि नहीं, मन को चैन लेने के लिए बैठना तो पड़ेगा।
और ये अभ्यास करना होगा इसका, मन में भाव भावना और लगातार प्रैक्टिस। तो आप देखोगे कि आपके साथ हंसता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, साथ देता हुआ, आंसू पहुँचता हुआ, आपका साथी बनकर, आपका सबसे बड़ा रिश्तेदार बनकर परमात्मा हर पल महसूस होगा कि कोई है मेरे साथ। कहीं पर भी जाता हूँ तो वो है, मेरे काम बनाता है। मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है, लेकिन काम होगा कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि वो कैसे कराएगा और वो करा देता है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से किसको लाकर खड़ा करता है, मुझे नहीं पता वो कैसे अवसर देगा, लेकिन वो अवसर देता है। मुझे नहीं पता कि रास्ता बनेगा कैसे, लेकिन वो रास्ता बनाता है। तो ये तभी होगा जब आप उसको बहुत प्यार करने वाले बने और उसका साथ लेने वाले बने। हर दिन थोड़ी देर सही, लेकिन समय निकालने वाले बने। कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटे गए आवा, छूटे गए आवा गमन धीरे धीरे, कर बंदगी भजन धीरे धीरे,
बात समझाई है। पहले तो कहा है कि मन को काबू करना है, तो जो ये रथ के घोड़े हैं इंद्रियां, इन पर कंट्रोल लाना शुरू करो। कान भटकाएंगे, आंखें भटकाएंगी, हमारी जिह्वा भटकाएगी, हमारे शरीर की इंद्रियां हमें न जाने कहाँ किस तरफ लेकर जाएं। हमारी जो आदतें बन गई हैं, जिन आदतों के हम गुलाम हो गए हैं, वो सब भटकाएंगे आपको। जैसे जैसे आप नियंत्रण करेंगे अपने आप पर, खुद को कहेंगे बड़े हो गए हो, बचपना छोड़ो। मन को कहोगे कि बेकार की दौड़ भाग छोड़ो, बंदर की तरह उछलना कूदना बंद करो, स्थिर होकर बैठो। जहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होना वहां मत जाओ। जिनकी संगत का रंग तुम्हें तारेगा, बस उनके साथ बैठो। समझाओगे, लगाओगे, मन को कंट्रोल करते जाओगे, मन स्थिर होगा, भगवान का बनेगा। पहले मन को समझना है, फिर मन को सुंदर मन बनाना, सुमन बनाना है। फिर भगवान के प्रेम में मन खो जाए तो मन को अमन बनाना है, और फिर अमन आना शुरू होगा। फिर आगे कहा सफर अपना आसान करता चला जा। जिंदगी का सफर आसान बनाओ। 84 लाख योनियों से होकर इस देह में आए हो, तो 84 कट जाए, आवागमन के चक्र से बाहर निकल जाओ, तो धीरे धीरे कोशिश करो। फिर आगे कहा कि दुनिया में शुभ काम करता चला जा। कोई न कोई शुभ काम, सेवा हाथ से जरूर करना। तुम्हारे भाग्य को बदलने की ताकत तुम्हारी सेवा में है। सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। दयालु परमेश्वर तुम्हारे भाग्य की लकीरों को भी सौभाग्य में बदल देता है, पर सेवा से ही बदलता है। कि सेवा करते रहना, सेवा के लिए बहाने मत बना लेना। और फिर साथ में कहा कि भगवान के चरणों में मन लगे, तो इसलिए गुरु की वाणी जरूर सुनते रहना, क्योंकि उसी से आपके अंदर पवित्रता आएगी। तो इन्हीं पंक्तियों को दोहरा लीजिए। सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, कर संत वाणी का, कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की पवित्र वाणी को श्रवण करते हुए गीता के इस महान संदेश पर हम सब लोग अपने मन को एकाग्र किए हुए थे, जहाँ उन्होंने ये कहा कि जो तुम अप्राप्त की प्राप्ति चाहते हो, कि जो नहीं है जीवन में वो मिल जाए, और जो मिला हुआ है वो कहीं खो ना जाए, जीवन में टिक जाए, तो भगवान कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन तब शर्त लगा दी, जब तुम मेरे प्रति उस तरह एकाग्र हो जाओ
जिसे उन्होंने अनन्य भाव कहा। अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से भगवान के होकर उनका नाम जपने वाले बने, और जैसे मैंने आपसे कहा कि अपना टैलेंट, अपनी क्षमता, सामर्थ्य भगवान की राह में लगाना शुरू करिए। भगवान की राह में लगाया हुआ सामर्थ्य और उनके रंग में रंगा हुआ इंसान कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि फिर आप नहीं चल रहे होते, आपको चलाने वाली शक्ति संसार की सर्वोच्च शक्ति होती है। आप छोटे नहीं रह जाते, आपको विराट परमात्मा चला रहा होता है। और फिर लोग खुद आश्चर्य करते हैं कि एक छोटा सा जीवन, छोटा सा शरीर इतने बड़े काम कैसे कर पाया। आम आदमी से तो अपने घर के 2 बच्चे पालना, घर परिवार चलाना, उसमें ही मुश्किलें इतनी आ जाती हैं, उसको लगता होगा कैसे, जीवन चलेगा कैसे, समस्या ही खत्म नहीं हो रही। तो 4 सदस्यों का परिवार चलाना भी कठिन है, और जब भगवान से जुड़ जाता है तो वो इतने बड़े काम कर जाता है कि दुनिया आश्चर्य करती है, इतना सब कुछ कैसे कर पाया। कुछ लोग इतना कहकर रुक जाते हैं, इसके भाग्य में होगा इसलिए कर लिया। उसने अपना भाग्य खुद लिखने की चेष्टा की, या कहना चाहिए अपना भाग्य अपने भगवान के हाथ में दे दिया, इसलिए इतना कर पाया। तो अपने कल्पना में भी आप अपने को छोटा मत बनाओ। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया, स्वयं वाजिन तन्वम कल्पयस्व। भगवान ने मनुष्य को वाजिन कहकर पुकारा, बलशाली जीव। हे बलशाली जीव, तन्वम कल्पयस्व। यहाँ तन्वम का अर्थ तन नहीं है, यहाँ तन्वम का अर्थ है तनु विस्तारे, अपने विस्तार की कल्पना करो। तुम अपने आप को कितना बड़ा और कहाँ देखना चाहते हो, इसकी कल्पना करो। वाजिन तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। स्वयं महान करते हुए, कार्य करते हुए, उनका आनंद लेते हुए अपने जीवन को एक महान चोटी पर खड़ा हुआ देखने की चेष्टा करो। अब इसके बाद हम लोग सुन तो लेते हैं, उसके बाद कहते हैं बात तो ठीक है, पहले कोई बोलता समझाता तब तो ठीक था, उम्र निकल गई, शरीर ठीक नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं है, रुपया पैसा भी नहीं है, सहयोग भी वैसा नहीं, अब तो कुछ होने वाला नहीं। तो जब ताकत थी तब भी कौन सा होने वाला था, क्योंकि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे थे। आप अब जागे हैं तो इसी समय में प्रयास कीजिए, इस जन्म में भी करवाएगा भगवान, अगले जन्म में भी करवाएगा, और हो सकता है कि परमात्मा आपसे इसी जन्म में उतना कुछ करा दे। नहीं तो ये करो कि उनके साथ लग जाओ जो एक ही रंग में रंगे हुए हैं और एक ही संग में आपके साथ एक ही नाव में सवार हैं। गुरु की नौका में सवार हो जाइए, सारे मिलकर एक साथ पार होंगे। तरीका यही है। तो भगवान कहते हैं अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है मेरे रंग में रंग जाता है। जिसके प्राणों में परमात्मा बस जाए, जिसके चित्त में, जिसके स्वभाव में बस जाए। अब यहाँ एक बात याद कर लेना, मजे की बात है।
रामकृष्ण परमहंस एक शब्द कहा करते थे कि तोते को राम राम याद कराओ, उठते बैठते राम राम बोलेगा, लेकिन अगर बिल्ली पकड़ ले तो तब राम राम बोलता, बोले फिर टें 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 वही बोलेगा। समझ में आ रही बात? विपत्ति पड़ते ही टें टें की आवाज आती है, क्योंकि वो ओढ़ा हुआ राम नाम था उसका, उसके स्वभाव में नहीं उतरा था। जब आपके हृदय में और स्वभाव में परमात्मा का नाम उतर जाए, तब चाहे दुख हो या सुख हो, खुशी हो या गमी हो, तब टेंटे की आवाज़ नहीं आएगी, आपके अंदर से परमात्मा का नाम ही निकलेगा। और तब आप कहेंगे तेरी राजी में रजामंद हूँ, जैसे चाहे जिस तरह ले जाए, जो कराए तेरा मीठा प्रसाद भी खाया है तो कड़वा भी स्वीकार है। रंग में रंगना आसान बात नहीं है, इसलिए ये बात याद रख लेना कि याद तो कोई करा देगा, मंत्र भी रटा देगा और कीर्तन भी कर लोगे डपली के साथ और चिमटा मंजीरा खूब बजाओगे, लगेगा कि भक्त तो बस यही है, बाकी तो है ही नहीं कोई भी। लेकिन स्वभाव में तो नहीं बसा ना। सुख में भी उसका नाम निकले और दुख पड़े तो भी उसका नाम निकले। हिचकी आए या डकार आए, भगवान का नाम मुंह से निकले। फिर पुकारने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, अपने आप नाम बाहर आता है। और ध्यान भी भगवान में। तो गुरु यही तो सिखाते हैं मंत्र दीक्षा देते समय कि वो कौन सी टेक्निक और ट्रिक है जिससे गति होती है, और वो रंग कैसे रंगा जाता है कि जिस रंग में आकर, भाव तरंगों में आकर जिंदगी बदल जाती। भगवान से जुड़ा आदमी और कमाल हो गया। ये आपके पास में यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पास में, यमुनानगर के साथ में। फिर उधर जो है आपका मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ और उसके आसपास का क्षेत्र। इस जगह में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था महात्मा लटूरी सिंह। अद्भुत आदमी थे। धार्मिक प्रवचन सुनते थे, स्वाध्याय भी करते थे, संतों की वाणी सुनते थे, पढ़ते थे। बरसात के दिनों में जब कोई काम नहीं होता था, क्योंकि किसान व्यक्ति थे, तो बरसातों के दिनों में उन्होंने आदत बनाई हुई थी, जैसे हरियाणा में और इधर के क्षेत्र में सांग चलता है ना, पहले स्वांग होते थे, सांग बोलते हैं, अब पता नहीं अभी भी होता है या नहीं होता है। तो सांग होते थे, सांग भी एक तरह का नाटक ही है। तो वो भी अपने यहाँ नाटक मंडली बुलाया करते थे और नाटक मंडली वालों से बोलते थे कि किसी संत के चरित्र को लेकर के और नाटक करना, और उसमें गीत संगीत भी होना चाहिए, हू बहू वैसे जी के दिखाओ। तो उसी में उनको रंग लग गया कि मैं भी कोई पात्र अदा करूं। तो उन्होंने कहा कि योगी भर्तृहरि का नाटक इस बार खेला जाना चाहिए, कि कैसे एक विक्रमादित्य के उस परिवार से एक योगी, एक राजा योगी बना, और जिसने भारत को नहीं विश्व को 3 खंडों का एक ग्रंथ दिया, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक। जिसने गुफा में बैठ कर के क्षिप्रा नदी के किनारे भगवान की आराधना की, और जहाँ पर उसने अपने पांव हाथ का निशान लगाया, आज भी गुफा में वो पंजे का निशान है जहाँ बैठकर उसने तपस्या की थी, वो भर्तृहरि जिसने गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय को भी एक नई शक्ति दी।
कि उसका नाटक होना चाहिए। अब नाटक की तैयारी हुई तो सबकी बात आई कि इसमें मुख्य रोल कौन अदा करेगा, पात्र कौन बनेगा। उन्होंने कहा मैं ही बनता हूँ। उस समय उनका नाम महात्मा नहीं था, उस समय उनका नाम चौधरी लटूरी सिंह था। चौधरी साहब थे, लेकिन रंग में रंग गए, भर्तृहरि बन गए। 8 दिन तक सांग होना था, 8 दिन। 7 दिन बीत गए, वो स्थिति आ गई कि वैराग्य लेकर राजा भर्तृहरि और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। कण कण में भगवान की अनुभूति हो, जप करें तप करें। आप जानते हैं कि ऐसे अद्भुत व्यक्ति हुए हैं भर्तृहरि, जिसने ये लिखा, कालो न याता वयमेव याता। दुनिया कहती है वक्त बीत गया, वक्त नहीं बीता, हम ही बीत गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कोई भी आदमी पूरी जिंदगी अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए ताकत लगा ले, तृष्णा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। आदमी खत्म हो जाएगा, प्यास बाकी रह जाएगी। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। लोग कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े भोग भोगे, बहुत कुछ खाया पिया, बहुत कुछ देखा दुनिया में। तुमने भोग नहीं भोगे, भोगों ने तुम्हें भोग कर उस जगह पहुंचा दिया कि अब शरीर में हड्डियां दिखाई देती हैं और जिंदगी मरघट की तरफ जाती दिखाई देती है। बड़ा अद्भुत लिखा उस व्यक्ति ने, भर्तृहरि ने। तपो न तप्तम वयमेव तपता। हमने तप तपा, बड़े कष्ट झेले, बड़े संघर्ष देखे। संघर्षों ने तुमको उठा करके तोड़ के रख दिया। जिंदगी बहुत विचित्र है। तो उनका नाटक करते हुए 7 दिन बीत गए और पूरा गांव, आसपास के गांव तमाशा देखने के लिए आते थे। और ये नाटक चलता था ज़्यादातर शाम को। तो 8वें दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज जो है नाटक में बहुओं को, परिवार को, सबको भेज देना, तू मत आना। नाटक हम करेंगे, मतलब सांग चलेगा, तू देखने मत आना। अब पत्नी को कोई कह दे तू नहीं आना तो उसके दिमाग में लग जाता है, कोई बात है, मुझे नहीं आने दे रहे हैं। उस समय मन बड़ा चलता है, तो चक्कर क्या है। फिर तो ना भी आते हो तब भी आएगी, जहाँ रोको तो वहाँ तो 10 कदम आगे बढ़कर आएगी। अब मन में समस्या ये है कि कहीं डांटे नहीं तो जिनको दिखाई भी नहीं देना चाहिए और मुझे पहुँचना भी है। तो जहाँ सब बैठे थे वहाँ तो नहीं गई। तो गांव में महिलाएं छतों पे भी बैठ जाती हैं, तो वो मुंडेर के पास में और सब जहाँ उनकी देवरानी जेठानी सब बैठी हुई थी, उन्हीं के साथ में जाके बैठ गई। सिर पे घूंघट निकाल लिया जिससे पति को पता भी ना लगे। अब नाटक हो गया शुरू। जैसे नाटक शुरू हो गया तो इन्होंने जो है वो गेरवे कपड़े पहनकर, हाथ में कमंडल लेकर, गले में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई, त्रिपुंड लगाया हुआ, भभूत लगाई हुई, अलग निरंजन करते हुए स्टेज पे आके खड़े हुए। और उस समय उन्होंने अपना संवाद बोलना था। अब जब साज बज रहा हो, दूसरे पात्र भी अपनी अपनी सारी जितनी भी उनकी बोलियां बोलनी हैं वो सब बोल रहे हैं। और उस समय नैपथ्य से आवाज़ आ रही है कि इतिहास बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, संसार देख रहा है, आज प्रजा भी देखने के लिए तैयार हुई है। इस देश का राजा साधु बन करके निकला है। दुनिया में सुलाने की चीज़ें 1000 हैं, हर चीज़ इस दुनिया की सुलाती है, तुम्हें मोह में बांधती है, तुम्हारी आंखें बंद कर देती है, तुम्हारी अक्ल पर पर्दा डाल देती है। लाखों में हजारों में कोई आदमी जागा करता है, आज जागा है एक आदमी, राजा होकर के आज साधु का वस्त्र पहन करके खड़ा हुआ है।
और अब घोषणा करने लगा है। तो सामने एक व्यक्ति शिव का स्वरूप लेकर खड़ा हुआ और इधर भर्तृहरि का रूप धारण करके ये चौधरी साहब, इन्होंने जो है लटोरी सिंह, भेष तो साधु का बनाया हुआ है, इन्होंने अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करते करते आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखते देखते इन्होंने कहा कि आज तुम्हें साक्षी मानकर मैं घोषणा करता हूँ, दुनिया के रंग में तो बहुत रंगा हूँ, आज तेरे रंग में रंगने के लिए तैयार हुआ हूँ। वही रंग जिस रंग को हर दिन तो सूरज का रंग बना करके इस धरती को आलोक देता है, आज तेरा आलोक मेरे हृदय में जागृत होने लगा है। इस प्रकृति को साक्षी मानता हूँ, परमात्मा को साक्षी मानता हूँ, सर्वव्यापी सत्ता को साक्षी मानता हूँ। आज से मैं तेरा हो गया, अब मेरा रिश्ता दुनिया में सिर्फ तेरे से है। अब न कोई मेरी पत्नी है, न मेरी कोई बहन है, न संसार में मेरे लिए कोई और भाई है। मेरा सब कुछ है तो केवल मेरा परमात्मा, केवल तू ही तू है और कोई नहीं। तेरी राह पर चल पड़ा हूँ, संकट आए, फूलों का बिछौना मिले या कांटों का ताज मिले, अब तो तेरे हो गए और तेरी राह पर चल पड़े हैं। हाथ तुझे दे दिया, माथ तेरे चरणों में टिका दिया, अब तेरा ही साथ चाहिए और कोई बात नहीं चाहिए, हम तो तेरी तरफ चल पड़े हैं। और जैसे ही ये कहा, अब कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं, कोई पत्नी नहीं, मेरे लिए सारी दुनिया की स्त्रियां माँ है। उतनी देर में उधर जो जेठानी थी ना इनकी, बड़ी भाभी लटूरी सिंह की, उन्होंने कहा लटूरी, और तेरी पत्नी बैठी है ऊपर, वो देख रही है तुम्हें। अब बड़ी भाभी तो ऐसे बोल देती है ना, अब ये जो है उसको तो पता है कि ये नाटक कर रहा है। और इन्होंने अपना डमरू बजाया, अलख निरंजन। अब तो एक ही रिश्ता है दुनिया में, सिर्फ उससे और कोई रिश्ता नहीं। और इसी के साथ में आरती वंदन करते हुए नाटक पूरा हो गया। सब लोग गांव की तरफ चल पड़े, अपने अपने घरों की तरफ। सबके मन में यह है कि लटूरी ने आज जो नाटक किया है, प्राणों से किया, आत्मा से किया है। ऐसा ही लग रहा था जैसे सच में भगवान का ही हो गया हो। इस आदमी में लगन है, ये कोई किसी का मनोरंजन नहीं करता, ये तो खुद के लिए करता है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा ना, तो उन्होंने कहा किसी और के लिए नहीं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये तो अपने आप को आनंदित करने के लिए रघुनाथ की गाथा लिखी है मैंने, ये दुनिया के मनोरंजन करने के लिए नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति किसी का मनोरंजन नहीं कर रहा था, कि खाली वक्त है चलो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नहीं, इसका नाटक भी लग रहा था कि जैसे जी रहा। बड़ी तारीफ हुई। कहते हैं ना कि जिंदगी को जियो जैसे कि नाटक कर रहे हो, और नाटक ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। यही तो नियम है ना। अभिनेताओं के लिए यही तो कहा जाता है। अभिनेता को कहा जाता है कि नाटक करना हो तो ऐसे करो जैसे जिंदगी जी रहे हो, और जिंदगी जीनी हो तो ऐसे करो कि जैसे एक नाटक चल रहा है। नाटक में बाहर बाहर से गुस्सा किया जा सकता, दिल पर नहीं लिया जाता। बाहर बाहर से दुखी हुआ जाता, आंसू बहाए जाते हैं, दिल में आंसू नहीं आने चाहिए। बाहर बाहर से डर दिखाओ, भीतर डर नहीं दिखाओ। जिंदगी को नाटक की तरह जियो। लेकिन जिस समय जब आप नाटक कर रहे हो, तब तो लगना चाहिए कि असली जिंदगी जी रहे हो। तो सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन ये तो वहीं कुएं के पास पेड़ के नीचे, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए जाकर। बेस बदला नहीं। घर के लोग बोले कॉस्ट्यूम चेंज करो महाराज, नाटक हो गया। तो उन्होंने कहा अब तो चमड़ी पर पहन लिया है, चमड़ी ही मेरी जो है भगवान की हो गई।
लोगों को लगा कि अपने करेक्टर से, चरित्र से नाटक जो कर रहे थे उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं अभी, क्योंकि आदमी इमोशनल हो जाता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं। हम लोग अमेरिका में थे, लॉस एंजलिस में, तो वहाँ यूनिवर्सल स्टूडियो में हॉलीवुड का वो स्थान जहाँ पर फिल्में बनती हैं, तो वहाँ एक वहाँ के अधिकारी थे, वो दिखाने के लिए लेके गए। तो एक स्थान पर उन्होंने एक सेट लगाया हुआ था, तो उसमें बताया कि सिर्फ 3 मिनट का रोने का सीन था। 13 दिन लग गए उस हीरोइन को जिसने रोना था, और जिस तरह से वो रोई और जैसे उसने नाटक किया, उसके बाद में 2-3 महीने तक डिप्रेशन में रही। ट्रीटमेंट कराना पड़ा, उससे बाहर नहीं आ पाई। क्योंकि नाटक कराने वाला जो डायरेक्टर होता है ना, तो वो कहता है कि खुल के रो, प्राणों से रो, वैसे दिखाओ कि जैसे तुम वो जिंदगी जी रहे हो। और फिर ऐसे नहीं बोलते, वो कहते हैं कुछ दिनों तक लगातार महसूस करो कि तुम वही हो और ये घटना तुम्हारे साथ घटी है। अब आदमी डिप्रेस हो जाता है। अब लोगों ने समझा कि महात्मा ये चौधरी साहब जो लटूरी सिंह, ये करेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने रोल से बाहर नहीं आ पा रहे। रात भर उनके पास बैठे रहे। सवेरे जो स्नान करने के बाद उन्होंने उसे कुएं पर स्नान किया। सवेरे उठ करके कमंडल लेकर के अपने घर के दरवाजे के आके खड़े हो गए। उनकी पत्नी आई रोते रोते, तो इन्होंने कहा भिक्षाम देहि माता। अब लोगों ने कहा इनकी तो बुद्धि खराब हो गई। तो उनकी जो बड़ी भाभी थी, उन्होंने कहा लटूरी तेरे बुद्धि में जो है ना वो भर्तरी चढ़ गए हैं, ये निकालने पड़ेंगे, कोई झाड़ फूक करानी पड़ेगी। उन्होंने कहा काश सबकी बुद्धि में परमात्मा का नाम चढ़ जाए। और बोले दुनियादारी में लौट आओ भैया, अपना काम करो। लौटे नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि नाटक तो सब करते हैं, इसने तो असली जिंदगी भगवान के नाम कर दी। अब उसके बाद देखिए कि भगवान को अपना हाथ सौंप दिया ना, तो लोगों ने नाम रख दिया महात्मा लटूरी सिंह। और फिर क्या किया उन्होंने, उनके बनाए हुए कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज, वो इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI के और न जाने कितने कितने तरह के संस्थान, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल, इस पूरे क्षेत्र में 40 संस्थान बनाए उस आदमी ने, 40। और न जाने कितने कितने लोग पढ़ करके, नौजवान पढ़ करके बाहर निकले। और लोगों को पता लगा कि एक आदमी नाटक करते करते असली ज़िंदगी जी गया। एक छोटी सी ज़िंदगी जीने वाला, एक परिवार के दायरे में जीने वाला आदमी सिर्फ इतना परिवार का नहीं रहा, वो विश्व परिवार का सदस्य बन गया, उस परमात्मा का जुड़ गया। तो तोते की तरह राम राम बोल लेंगे सब लोग, बिल्ली आते टें टें की आवाज़ आएगी। दुख पड़ते ही भगवान का नाम नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा भी तो भगवान को भी यूज करने के लिए निकलेगा। लेकिन जिनके दिल में परमात्मा बस जाएगा, उनकी ज़िंदगी छोटी नहीं रह जाएगी। इसलिए परमात्मा के हो जाओ या किसी गुरु के सच्चे होकर के देखिए, आपकी ज़िंदगी छोटी नहीं रह जाएगी, बहुत बड़ी ज़िंदगी बन जाएगी। पर गुरु के साथ भी नाटक मत करना, दिखावे की ज़िंदगी नहीं। रंग में रंग जाओ, सच्चे रंग में रंग जाओ, और फिर उस रंग में रंग करके चल करके तो देखिए। थोड़े दिनों तक तो परीक्षा होगी, लगेगा कि हो क्या रहा है, कठिनाई भी लगेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके जीवन में गुरु बिल्कुल वैसा ही रूप धारण कर लेगा, आपके भीतर बोलने लग जाएगा। तब परमात्मा वो शक्ति देता है। साधारण सा जीवन इतना बड़ा जीवन हो जाता है। आपसे 2 बच्चे पालने मुश्किल है, और वो कितनों का क्या भला करेगा, कितना बड़ा जीवन जी जाएगा।
क्योंकि उनके स्कूलों में, कॉलेजों में कोशिश हुई देशभक्ति, धर्म भक्ति, मॉरल एजुकेशन, राष्ट्रीयता, नैतिकता, सबका बोलबाला हुआ। टीचरों को कहा कि केवल कोर्स पूरा कराने के लिए नहीं हो तुम, इन बच्चों के अंदर वो भावना भरो, अपने माँ बाप का भी सम्मान कर सके, अपने देश का, अपने धर्म का, मानवता का। प्राणी मात्र के लिए जीने वाले बने बच्चे, यही तो चाहिए। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो भी दूंगा, अप्राप्त की प्राप्ति भी होगी, और जिस चीज़ की रक्षा होनी चाहिए वो भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक बार मेरे होके तो दिखाओ, मेरे रंग में रंग करके तो दिखाओ। नाटक नहीं, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरा हो जाए। इसलिए यहाँ जब आप बैठे ना तो यहाँ ये मत सोच लेना कि ये बड़े वाला कूलर चलना चाहिए, गर्मी तो लगेगी, लेकिन ये जो स्टीम बाथ लेने का मौका मिल रहा है ना आपको, ये थोड़ा तप करने का मौका मिल रहा है, ये थोड़ी देर के लिए आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का मौका मिल रहा है, तो इसको अपना सौभाग्य मानकर बैठिए आप, और फिर आपको समझ में आएगा कि हमने कुछ पाया है। तो इसलिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मार्ग कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है। भगवान एक जगह पर और कहते हैं, ये तो 90वें अध्याय के 22वें श्लोक की चर्चा मैंने की, 2 अध्याय आगे और चले जाइए, 11वें अध्याय में जाइए, वहाँ भगवान जो कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि मैं बहुत सुलभ हूँ, आसान हूँ, आसानी से पाने लायक हूँ, लेकिन तब अनन्य चेता, तुम्हारा चित्त अनन्य भाव से मेरा हो जाए। यो माम स्मृति नित्यश, अनन्य भाव से जो नित्य प्रति मेरा स्मरण करता है, मेरे रंग में रंग जाता है, मेरे भाव में हर समय जिसके अंदर भाव तरंगे उठती हैं, तस्याहम सुलभ पार्थ, अर्जुन मैं उसके लिए बहुत सुलभ हूँ, आसानी से मिलने योग्य हूँ। नित्य युक्तस्य योगिना, ऐसा कोई योगी जो नित्य प्रति युक्त है, जुड़ा हुआ है। अब यहाँ शब्द है नित्य युक्त, युक्त को अगर आप साधारण भाषा में कहेंगे तो कनेक्ट, जो मुझसे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। आपका कनेक्शन हो जाए, कनेक्ट हो जाओगे, आपकी कॉल कनेक्ट होती है तो फिर उधर की बात सुनाई देने लगती है ना। जिससे कॉल मिलाई, फ़ोन मिलाया, फ़ोन कनेक्ट हो गया तो उधर की आवाज़ सुनाई देती है ना। तो ऐसे ही जैसे आप भगवान से कनेक्ट होंगे तो उधर की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी, सीधा नियम है। और अगर नहीं सुनाई दे रही तो इसका मतलब कनेक्ट हुए नहीं, जुड़े नहीं। तो कृष्ण कहते हैं जो मुझसे जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, ऐसा जिसके अनन्य भाव तरंगे मुझ तक पहुंच रही हैं, और जो नित्य प्रति स्मरण करता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि आप को लगेगा आज बड़ा मन लग गया भक्ति में, प्रार्थना में, बड़ा अच्छा लगा प्रार्थना करते हुए, भगवान से जुड़ गए, अंदर शांति आई। कुछ और तो नहीं पता लगा, भाई इतना ही पता लगा कि भीतर बहुत शांति आई, कुछ अच्छा महसूस हुआ, कुछ ऐसा लगा जैसे भीतर पवित्र हो गए हैं, कुछ ऐसा लगा कि जैसे मेरे भीतर एक चैन आया है, तसल्ली आई है, कुछ खुशी की उमंग आई है।
तो ऐसा लगता है। तो ये पहले पहले ऐसे होता है। थोड़े और आगे बढ़ गए तो उसका प्रेम महसूस होता है, और आगे बढ़ गए तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर जो गुब्बार भरा हुआ था, कूड़ा कबाड़ था, दुख देने वाली चीज़ें थी, बाहर जा रही हैं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जैसे पूरा रोशनी से भर गया हो, उजाले चमक उठे हों। फिर और आगे बढ़े तो अनंत प्रेम उसका, सारे रिश्तों में जिस प्रेम की खोज कर रहे थे, आज वो प्रेम मिला है इतना कि ऐसा लगता है कि इसे पाकर कुछ और पाने की चाह नहीं रह गई। और फिर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं ऐसे बताता जाऊंगा तो फिर आप आंखें बंद करके ऐसी कल्पना करने लग जाओगे। वास्तविकता में वो तरंगे अलग तरह से आती हैं। तो ये सब अपने आप होने लग जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी जिन लोगों ने हमारे साथ बैठकर साधना सीखी है, और जिनको हम लोग ऋषिकेश बुलाते हैं या फिर व्यास नदी के तट पर बैठने के लिए हिमाचल में बुलाते हैं, और जो लोग लगातार हमारे नवजीवन साधना को अटेंड करते हैं, तो बहुत लोग ये कहते हैं कि बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। आंखें बंद करके बैठे तो ध्यान लगता ही नहीं। तो ऐसे कभी कभी ऐसा होगा, क्योंकि मानसिक स्थितियां बदली भी होती हैं, शारीरिक भाव भी बदले होते हैं। तो कभी अगर ऐसा हो तो ये मत समझना कि शायद अब नहीं लगेगा मन, लगेगा। कबीर साहब थे ना, तो इतना ज़्यादा उनका ध्यान था, खुली आंखों से भी भगवान के ध्यान में, सूरत में लगे रहते थे। और कभी आंख बंद करके बैठे तो साक्षात उनको परमात्मा के आनंद की भीतर अनुभूति होती थी। एक बार ऐसा हुआ ही नहीं कुछ भी। बहुत कोशिश करी, दूसरे दिन कोशिश की तब भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी जोर लगाया तब भी कुछ नहीं हुआ। नींद लाने के लिए अगर आप जोर जबरदस्ती करोगे तो फिर नींद नहीं आती। जब आप अपने आप को सहज छोड़ते हैं तो फिर अपने आप नींद आती है। तो कबीर 3 दिन हो गए, ध्यान ही नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने पंक्तियां लिखी, करबट भला न करवट तेरी। करबट होता था काशी में कुआं एक, जिसमें आरे लगे होते थे। बहुत लोग आखिर में जा कर के अपने आप को कि काशी में मोक्ष मिल जाता है तो वहाँ कूद जाते थे कि कट के मर जाते थे। तो उसका नाम करबट था। तो उन्होंने पंक्तियाँ लिखी, करबट भला न करवट तेरी, हाथ पकड़ सुन विनती मेरी। कि करवट लेकर मत बैठ, मतलब मुंह मोड़ मत। कट के मर जाना अच्छा, लेकिन तेरा मुंह मोड़ना अच्छा नहीं। मेरे परमात्मा हाथ पकड़, हर विनती सुन। 3 दिन हो गए तुझसे मिले नहीं हम। तो ऐसे महान सिद्धों के जीवन में भी होता है कि कभी कभी नहीं लगेगा मन, तो घबरा क्यों जाते हो भाई? बैठो, पुकारो, अभ्यास करते रहो, और जन्मों जन्मों का ये प्रभाव जो जीवन में आता है, ये चमत्कार करेगा ही करेगा। अब प्रश्न आता है कि आप लोग कहेंगे कि कल आपने जहाँ से छोड़ा था वो तो अभी बताया नहीं। कल मैंने आपसे कहा था ना कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि मानसिक पूजा आपकी और पूजा से 10 गुना ज़्यादा महत्व रखती है। तो वो भी बता देता हूँ कि आप जब भगवान की भक्ति में बैठेंगे, जैसे कल आपको बताया था ना कि आप बद्रीनाथ चले गए, तो आपने पुल भी पार कर लिया, स्नान भी कर लिया, सीढ़ियाँ भी चढ़ गए, पूर्वजों के तरफ से भी प्रणाम भगवान को अर्पित करा दिया, अपने माता पिता के
तरफ से भी आपने भगवान को कहा कि मैं उनकी तरफ से भी आपको अभिवादन करता हूँ मेरे प्रभु, और खुद भी आपने दंडवत प्रणाम करके साष्टांग आपने प्रणिपात करते भगवान को प्रणाम किया और ये कहा कि मैं आ गया हूँ भगवान। और फिर आप कहते हैं कितनी दूर जाकर डेरा बसाया भगवान आपने भी, सारी दुनिया से दूर, सारे पहाड़ों को पार करते करते, और जहाँ आसमान और ये पहाड़ एक हो गया है, इस जगह पर तेरा डेरा है। तो पहले तो आपने वहाँ बैठते ही कानों को हाथ लगा के ऐसे क्षमा याचना करनी है, मेरी भूल चूक, मन से, वाणी से, कर्म से जो भी कुछ मैंने दूसरों को दुख दिए, बुद्धि से जो चालाकी की, मन से भी किसी का बुरा चाहा, षड्यंत्र भी किसी के लिए रचे हों, सब गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता हूँ भगवान। हे पतित पावन मेरे परमात्मा, मुझे पावन कर और बख्शनहार मेरे गुनाहों को बख्श। पूरा पवित्र होकर, शुद्ध होकर तेरी शरण में आया हूँ। तो ये कहना होता पहले तो। और ये कब कहोगे आप? बैठे हो अपने घर के मंदिर में और ध्यान लगा रहे हो बद्रीनाथ का, मानसिक यात्रा करते करते बद्रीनाथ मंदिर में आप पहुँचे हो, और आपको साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि जैसे आप सामने वहीं पहुँच गए हो। और फिर ये भी सोचना है कि आप अकेले हो और कोई है ही नहीं, आप और आपका भगवान, बीच में कोई भी नहीं। उनके सामने आप बैठ करके अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रहे हो। फिर साथ में क्या कहते हैं? एक एक का चेहरा याद करना, जिन जिन को दुख पहुंचाया, उन सब से वहीं भगवान के आगे बैठ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है। बड़ा मुश्किल होता है। आदमी कहेगा सबसे तो माफ़ी मांग लूँगा, 3 हरामखोर हैं। हरामखोर बोलता है आदमी सीधा, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो भी बोलता, इनसे नहीं माफ़ी मांगूंगा, बाकी तो ठीक है। इनकी तो शक्ल देखते ही तन बदन में आग लग जाती है। बस वही तो जो आग लगती है ना आपकी, वही तो भक्ति नहीं होने देती ना। हम लोग जब साधना कराते हैं तो वहाँ एक प्रयोग होता है कि आपने तो माफ़ी मांगनी है, लेकिन अब उनको याद करो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया और जिनका दर्द तुम्हारे दिल में आज घाव बन कर के रिस रहा है। उनको याद करते हुए उस पीड़ा को दिल से निकालना है और बोलना है कि जाओ तुम्हारा भी भला करे भगवान, तुम्हारे दिल के बोझ को आज हल्का कर रहा हूँ। तुम्हारा बोझ ढोते ढोते जिंदगी बीत गई, तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा दर्द बनकर मेरे हृदय में निशान बने हुए हैं। बरसों बीत गए लेकिन तेरा अन्याय, तेरा जुल्म नहीं भूल सकता। एक भले भोले आदमी के साथ जो तुमने अत्याचार किया, बहुत बड़ा पाप किया। तुम्हारे दिए हुए दर्द का बोझ मैं हर दिन महसूस करता हूँ। तो दिल पे होता है ना, वो सबको आपको याद करके उनके लिए भगवान से प्रार्थना करनी, तेरे न्याय पर छोड़कर मैं कामना करता हूँ भगवान, तेरे इंसाफ पर छोड़कर उनको कामना करता हूँ कि जाओ तुम्हारा भी भला हो भगवान, इनका भला करना, इनको वो बुद्धि देना, इनको दुनिया में रिश्तों से प्यार करना सिखाना। ये अपनी अकड़ को भूलकर सच्चे हो जाएं, इन्हें भी तेरा प्यार पाने का हक मिल जाए। और एक एक की शक्ल याद करके बोलना होता है कि चांद्रायण तप होता है ना, उसका ये नियम है।
चांद्रायण तप कराया जाता है इसलिए कि आप जन्मों जन्मों का बोझ लेकर जिंदगी में चल रहे हो, न जाने कितने कितने गुनाह आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको धोए बिना आप अगर इस दुनिया से जाते हैं तो फिर ये बात ध्यान रखना कि वो यात्रा फिर जारी रहेगी। अगले जन्म में फिर वही सामने होंगे, एक नई शक्ल में और एक नए रूप में, और नया रोल लेकर आएंगे, और फिर वही बदला, वही सारी चीज़ें, वही उठा पटक, वही षड्यंत्र, वही सारी कहानियाँ घटेंगी। इसलिए अच्छा है इस जन्म का लेखा जोखा इसी जन्म में साफ कर लिया जाए। इसी को कहा जाता है चांद्रायण तप। और इसको ये माना गया, भगवान कृष्ण ने एक संवाद में बताया था कि चांद्रायण तप ऐसे ही गुनाहों को और पापों के प्रभाव को नष्ट करता है जैसे सूखी घास में चिंगारी डाल दी जाए। 7 नदियों के जल से स्नान करा के शुरू कराते हैं ना। 7 नदियों के जल का अभिषेक करने के साथ कहा जाता है ये तो बाहर से स्नान है, लेकिन असली तो अंदर से करना है। हर एक को कहा जाता है। मुस्लिम लोग जो हज करने जाते हैं ना, अपने यहाँ तो प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, और उसके बाद नए ढंग से जीवन जीने के लिए तैयारी करना, आंतरिक गंगा में स्नान करना। आंतरिक गंगा क्या है? पश्चाताप की गंगा। उसमें स्नान करके अपने सारे गुनाह धोकर अपने आप को स्वच्छ करना, इसकी परंपरा है। हर एक को कहा है कि अपने जन्मदिन से पहले एक बार चांद्रायण तप करके आओ, नहीं तो जिंदगी में कम से कम 3 बार तो जरूर करो। नियम तो है 1 महीने का, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अमावस्या से पूर्णमासी तक का कर लीजिए। 15 दिन का तो करो। 15 दिन का भी तप आपने कर लिया तो उससे भी आपके जीवन में बहुत कुछ निखार आता है। तो एक नियम तो ये हो गया कि जब आप मानसिक रूप से घर में बैठे बैठे भगवान की यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे महीने में 1-2 बार चले जाया करो घर में बैठे बैठे। तो वहाँ जब आपने दंडवत प्रणाम किया भगवान को, उसके बाद क्षमा याचना कर ली, इसके बाद है आगे स्तुति करना। स्तुति में किसी की स्तुति करने का मतलब क्या होता है? उसकी तारीफ करना। अब वहाँ बैठ कर के भगवान की महिमा का गुणगान करना होता है। अब वो कैसे करते हैं? बैठे बैठे आपको बोलना पड़ता है कि तू क्या है भगवान, तेरी लीला क्या है, तेरी महिमा क्या है, तेरी शक्ति क्या है। तो उस समय वो सब बोलो। असीम है तो, अनंत है तो। सीमाओं में बंधे हुए जीवन जीने वाले हम लोग लिमिट में जीवन जीते हैं। हम लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेशन में जीने वाले लोग हैं। तो अनलिमिटेड है, असीम है, सीमाओं से रहित है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान है। हमारी शक्ति छोटी, शक्तियों की शक्ति भी तू ही है। तू ही मेरा राम है, तेरा नाम लेने से ही राम आराम आता है। तू ही सर्वव्यापी शक्ति विष्णु है। तू ही कल्याण करने वाला शंकर शिव है। तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है। हे कण कण वासी, घट घट वासी परमात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। ऐसे भगवान के अनेक अनेक गुणों का नाम लेकर के आपको स्तुति करनी होती है। उसके दयालु रूप को याद करना होता, उसके दाता रूप को याद करना होता, उसके संकट मोचक रूप को याद करना होता, उसके पतित पावन रूप को याद करना होता है। कि कभी साथी बनकर आता है, धीर बंधाता है, कभी हौसला देता है पिता बनकर, कभी माँ की ममता बनकर आता है। तो जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वैसे तो मुझे प्यार करता है। कभी गुरु बनकर के राह दिखाता है। तेरे रूप अनेक अनेक हैं। तो वो महिमा गाते हुए आपको थोड़ी देर तल्लीन होना होता है।
तो आज का टाइम तो पूरा हो गया, इससे आगे की बात तो फिर शाम को ही बताएंगे ना। लेकिन जो आप सुन रहे हैं इसे नोट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, इन्होंने नाम दिया ना दिव्य भक्ति सत्संग, ये निश्चित ही दिव्य भक्ति को प्राप्त कराने वाला सत्संग बनना चाहिए। आपके जीवन में कुछ खास चमत्कार देने वाला बनना चाहिए। लेकिन बनेगा तभी जब आप भावपूर्ण ढंग से सुने भी सही, समझे भी सही, और इसको इस तरह से आप दोहराएं मन मन में कि यहाँ से जाने के बाद आपको दुनिया याद नहीं रहनी चाहिए। ये सत्संग और भगवान का नाम, कि मेरी जिह्वा पर बस मेरी आंखों में तेरी लीला दिखाई दे, मेरा प्रत्येक कर्म तेरे लिए हो, मैं तेरा हूँ भगवान। तो ये हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए और हम उसको पुकारें। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ। तुम्ही तो मेरे मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। मात पिता हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, जन्मों से बुला रही तुम्ही तो मेरे सतगुरु प्यारे, तुम्ही तो हो मेरी अखियों के तारे। तुम्ही तो हो मेरे सतगुरु प्यारे, तुम्ही तो हो मेरी अखियों के तारे। शरण जो तेरी आ गई हूँ, शरण जो तेरी आ गई हूँ। चरणों से नाता
तुम्ही तो मेरे परमात्मा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूरी होगा। कई जन्मों से बुला रही कोई तो कारण जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूरी होगा। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, रिश्ता निभाना जरूर होगा, तू मेरा ठाकुर मैं तेरी दासी, रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही कोई तो कारण जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही कोई तो कारण जरूर होगा। तो शाम को फिर मिलते हैं। प्रेम पूर्वक आइए और जो सुनते हैं वो नोट जरूर करना, नहीं तो जैसे रोज कथाएं होती हैं, एक कथा आएगी और चली जाएगी। कथा तो वो है जो व्यथा हरे, प्रेरणा दे, जगाए और भीतर से हमें परमात्मा से जोड़ दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति।